दोस्तों ये खबर तो आप तक पहुंची गई होगी कि मोदी जी जब वाराणसी में प्रचार खत्म हुआ, यानी कि 7वें चरण की वोटिंग के लिए जो प्रचार खत्म हुआ उसके फौरन बाद ही कन्याकुमारी पहुंच गए। कन्याकुमारी पहुंच गए जहां पर वो मौन व्रत में रहेंगे, ध्यान करेंगे, साधना करेंगे। यही नहीं, दावा किया जा रहा है कि तकरीबन 45 से 48 घंटे तक मोदी जी अन्न का एक दाना तक नहीं है और ये सब काम कैमरे के सामने हो रहा है। एक तरफ आप सोचिए प्रचार खत्म हो चुका है, लेकिन दूसरी तरफ बड़ी ही शालीनता के साथ आचार संहिता की धज्जियां भी उड़ रही। वो कैसे? क्योंकि अगर सैटेलाइट चैनल पर दिन भर ये दिखाया जाता रहे कि मोदी जी अब आंख बंद कर रहे हैं, अब जाप कर रहे हैं, तमाम जगह सिर्फ और सिर्फ मोदी मोदी नजर आएंगे, तो ये प्रचार का एक हिस्सा भर भी तो है। लेकिन चुनाव आयोग को इस पर नजर नहीं पड़ती, उसको कोई लेना देना नहीं। लेकिन अगर यही काम राहुल गांधी कर लें, अगर अखिलेश यादव कर लें, तो मोदी की वीडियो से इतर ये विपक्षी पार्टी के नेताओं की तमाम वीडियोस दिखाना, उनकी चीजें बताना, ये बड़ा नागवार गुजरता है इस दौर की मीडिया। इसीलिए इनको गोदी मीडिया कहा जाता है। लेकिन आज मैं गोदी मीडिया का सिर्फ जिक्र नहीं कर रहा, आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि ये 21वीं सदी के वो संत, वो महात्मा बनने की कोशिश की जा रही है जिनके चारों तरफ सिर्फ कैमरा ही कैमरा है। ये जानते हैं कि प्रचार जरूर खत्म हो गया है, लेकिन प्रचार करने का दूसरा साधन ये भी है कि बस आप कुछ एक अलग काम करिए, पूरा का पूरा न्यूज चैनल जुट जाएगा आपको दिखाने के लिए, और 1 जून को जो वोटिंग होगी उस पर असर भी पड़ेगा। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द हिंदुस्तान पोस्ट। वैसे तो चुनाव प्रचार खत्म हो गया 30 तारीख को शाम 5 बजे। उसके बाद कोई भी प्रत्याशी प्रचार नहीं कर पाएगा। ये प्रत्याशी शब्द का इस्तेमाल मैंने इसलिए किया है क्योंकि जो 7वें चरण में 1 जून को वोटिंग होनी है, यानी कल जो वोटिंग होनी है, उसमें वाराणसी की सीट भी है। वाराणसी यानी मोदी जी खुद प्रत्याशी है वहां से। लेकिन सोचिए, जहां तमाम प्रत्याशियों का प्रचार खत्म हो गया है, उनकी किसी भी चीज को ना कोई चैनल दिखा सकता है, ना कोई अखबार दिखा सकता है, ना मतलब प्रचार कर ही नहीं सकते। वो हर तरफ से गायब नजर आएंगे। लेकिन आप टीवी ऑन करके देख लीजिए, कौन सा चैनल कहेंगे, हर चैनल पर जाकर देखिए मोदी मोदी नजर आ रहे हैं। यानी प्रचार करने का जो तरीका 2014 के बाद इजाद किया गया कि प्रचार खत्म भी हो जाएगा, उसके बावजूद भी मोदी कुछ ऐसा ही करते हैं जिसके जरिए ये बताया जाए कि ये तो एक घटनाक्रम है, ये तो एक चीज है व्यवस्थित तौर पर जो दिखाई जा रही है। पहले अलग अलग वीडियोस में आपको दिखाने जा रहा हूँ। वीडियो देखिए कन्याकुमारी के, जिस जगह पर गए हुए हैं वहां पर किस तरह से ध्यान देखिए मोदी जी का पूरा वीडियो बनता हुआ नजर आ रहा है। मोहम्मद जुबैर है, उन्होंने इसे ट्वीट किया। ये एनआई की फीड है इसे, इसमें हर तरीके से आपको एंगल नजर आएंगे, एक नहीं दो नहीं, अलग अलग तरीके से। मतलब ये 21वीं सदी के वो संत, वो महात्मा है जो कैमरा लेकर साधना करने पहुंचे हैं। अलग अलग तरीके से कौन सा फ्रेम चाहिए वो बताइए। मोहम्मद जुबैर लिखते हैं 9 कैमरा एंगल इन ए 28 सेकेंड वीडियो ऑफ पीएम मोदी मेडिटेशन एट विवेकानंद रॉक मेमोरियल। बताया गया विवेकानंद की जो रॉक मेमोरियल है उसमें सिर्फ 28 सेकेंड के अंदर मोदी जी के तकरीबन 9 एंगल चेंज होते हैं। और ये साधना का एक अजब गजब तरीका है। मैं फिर कह रहा हूं, ये साधना का तरीका नहीं है दोस्तों। ये बात मोदी जी जानते हैं। वो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको कवर किया जाएगा। वैसे तो ना भी कवर करने की बात की जाए, ना हो वो प्रधानमंत्री, लेकिन जिस तरीके से इस देश की मीडिया उनके सामने नतमस्तक हो चली है, तो वही तो नहीं होना था। अभी एक और वीडियो दिखाने जा रहा हूं, वो वीडियो भी देखिए। नरुण दार है, उन्होंने भी इसे ट्वीट किया, लिखा स्लाइडिंग कैमरा शॉट्स, फोकस शिफ्ट शॉट्स, रिफ्लेक्शन शॉट्स, स्मोक इन द फोरग्राउंड, इंक्लाइंड एंगल, जूम आउट, प्रॉपर मूवी मेकिंग गाइड। मतलब पूरी तरीके से इसे डॉक्यूमेंट्री के तौर पर पेश किया जा रहा है कि 1 तारीख को जब वोटिंग हो तो लोग इन तस्वीरों को देखकर बताएं कि सनातन के कितने प्रेमी हैं। लेकिन मुझे सनातन का मतलब बताइए। ध्यान किसे कहते हैं? अगर ये कहते हैं नहीं हम घूमने जा रहे हैं, हम दर्शन करने जा रहे हैं, तो मैं मान भी लेता। लेकिन ध्यान का मतलब जो सनातन परंपरा में बताया गया है कि एकांत में होता है। लेकिन जानते हैं यहाँ एकांत तो है ही नहीं ना। हर तरफ देखिए मोदी जी के लिए अलग अलग कैमरे शॉट्स लगे हुए हैं, कैसे बैठना है, कैसे एंगल लेना है, किस तरीके से पीछे से धुआं उठना है, पूरा माहौल क्रिएट किया जा रहा है। और ये इसे साधना का नाम दिया जा रहा है। साधना हमेशा अकेले में होती है, एकांत में होती है। और ना पता हो तो साधु, ऋषि, मुनि, इनसे भी जानकारी लीजिए। लेंगे क्यों? जिन लोगों ने
सनातन परंपरा के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए शंकराचार्यों की नसीहत को मानने से इनकार कर दिया। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर वो इन सब बातों पर ध्यान क्यों देंगे? अंकित मयंक भी लिखते हैं 9 कैमरा एंगल, मेडिटेशन विद 5+ कैमरा, चेंज्ड हिज पोजीशन थ्राइस, चेंज्ड हिज आसन ट्वाइस, चेंज लोकेशन ट्वाइस, all that within 28 second video. The level or narcissism is astounding. What a shameless character. बताया कि 9 कैमरे एंगल, इसमें 5 कैमरे मेडिटेशन को कवर कर रहे हैं। चेंज्ड हिज पोजीशन थ्राइस में 3 बार इन्होंने अपनी पोजीशन चेंज की, आसन 2 बार चेंज किया, लोकेशन 2 बार चेंज हुई, यानी कुल मिलाकर ये सारा खेल 28 सेकंड के अंदर हुआ है। सोचिए, ये चुनाव के बीच इस तरह से करना, क्या ये आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है? ये सवाल पूछा जाना चाहिए, लेकिन पूछेंगे किससे? जिनसे पूछेंगे वो तो हाथ बांधकर पहले से ही मोदी जी के सामने खड़े हैं। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? क्योंकि धर्म के नाम पर वोट मांगा, हिंदू मुसलमान करके वोट मांगा, राम मंदिर के नाम पर वोट मांगा, ये काम इस दौर में किसी और ने नहीं, मोदी जी ने किया है। मैं मुजरा उजरा इस शब्दों का इस्तेमाल करके भी नहीं कहूंगा, लेकिन कम से कम जो गाइडलाइन तय की गई थी चुनाव आयोग की तरफ से, उन चुनाव आयोग की गाइडलाइंस की धज्जियां किसी और ने नहीं, खुद आगे आकर मोदी जी ने उड़ाई। उसके बावजूद भी कुछ नहीं। ऐसे में अगर वो प्रचार खत्म होने के बाद अलग तरह का प्रचार चलाने की कोशिश करेंगे सैटेलाइट चैनल के जरिए, तो कुछ गलत थोड़ी ना है। अभी एक और दिखाता हूं मैं, देखिए वही वाली वीडियो यहां पर भी डाली गई अलग अलग तरीके से। शांतनु ने भी ट्वीट किया, लिखा मोर देन 20 कट्स इन दिस 47 सेकंड वीडियो, नाउ काउंट द कैमरा, इट इज ए फिल्म शूटिंग बाय मोदी, नॉट मेडिटेशन। यानी हर बार जिस तरीके से किया जाता, आपको याद होगा, अलग अलग काम किए हैं। देश के विकास के लिए कितना काम किया है वो छोड़ दीजिए, लेकिन सोचिए इन्होंने अलग अलग तरह के काम कर दिए हैं। कभी अपने आप ही फोटोग्राफी करने लग जाएंगे, जब इस देश पर हमला हो रहा हो उसी वक्त ये पहाड़ी वादियों में मजे ले रहे होते हैं। मीडिया इस खबर को काफ़ी देर तक नहीं दिखाती, क्योंकि मोदी जी की जो डॉक्यूमेंट्री वहाँ शूट हो रही है, फोटो शूट हो रहा है, उसमें खलल ना पड़ जाए। ये हुआ है इस देश के अंदर, ये छिपा हुआ नहीं है। जम्मू कश्मीर की वादियों में उसी वक्त वो आराम से फोटोशूट करा रहे थे जब वहीं पर एक बड़ा हमला हुआ है जिसमें सीआरपीएफ के कई जवान शहीद हो गए। उस वक्त भी काफी घंटों तक इस पूरे के पूरे प्रोग्राम को जारी रखा गया, ये जानकारी होने के बाद भी कितना बड़ा हमला हुआ है। अब आपको दिखाता हूं, श्रीनिवास बीवी हैं, कांग्रेस के नेता, उन्होंने भी लिखा, बाबा कैमरेश्वर, कोई एंगल बाकी तो नहीं रह गया प्रभु। अब आप समझ लीजिए, इस देश के अंदर आप कहते हैं ना बार बार विपक्ष क्यों कहता है लोकतंत्र, संविधान का जिक्र क्यों करता है कि लोकतंत्र की धज्जियां उड़ रही हैं, संविधान खत्म हो रहा है, इस बात का जिक्र क्यों करता है विपक्ष? क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी लोकतंत्र के अंदर होता है चुनाव। चुनाव अगर निष्पक्षता के साथ होगा तो यकीन मानकर चलिए उस देश का लोकतंत्र सबसे ज्यादा मजबूत होगा। लेकिन जिस देश में चुनाव ही ठेंगे पर रखकर हो, सत्ता के दम पर हो, बिल्कुल सत्ताधारी को दे दी जाए ताकत कि आप जो गलतियां करना चाहे करिए, कोई आपके ऊपर सजा नहीं लगेगी। लेकिन विपक्ष अगर कुछ बोल भी दे तो उसको नोटिस भी थमाया जाए, तो सोचिए उस देश में लोकतंत्र सिर्फ दिखावा भर रह गया है। इस देश के अंदर देखिए ना, चुनाव आयोग ने जो आचार संहिता और जो गाइडलाइंस जारी की थी उसकी जमकर धज्जियां खुद मोदी जी ने उड़ाई, और अब ये चल रहा है। नमस्कार।